We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान का क्या होगा, इस पर बयानबाजी भी हो रही है। इसी बीच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल असद दुर्रानी ने एक लेख में पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी है। उन्होंने अपने लेख में लिखा कि पाकिस्तान पूरी तरह से विभाजित देश है, जिसका नेतृत्व पूरी तरह से कमजोर हाथों में है और यह देश कई तरह की समस्याओं से घिरा है, जबकि भारत के साथ कई शक्तिशाली देश खड़े हैं। उन्होंने लिखा है कि अगर मोदी सरकार के सिंधु जल संधि रोके जाने से पंजाब और सिंध प्रांत के लोग लड़ाई से पीछे हट गए तो दिल्ली को एक और धन्यवाद लेटर लिखना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि हमारे दुश्मन ने हमारे ऊपर सिर्फ यही एक उपकार बल्कि पहलगाम के मुद्दे ने इस मिथक को तोड़ दिया कि चीन को काउंटर करने के लिए भारत का समर्थन करने वाले डोनाल्ड ट्रंप के आने से पाकिस्तान को कोई फायदा मिल सकता था। असद दुर्रानी ने लिखा कि भारत के लिए इजरायल के समर्थन के बारे में कोई भी संदेह नहीं था, लेकिन हमारा ये मानना है कि इजरायल को मान्यता देने से ये दुष्ट राज्य कभी हमारे काम नहीं आएगा। इसकी संभावना भी खत्म हो गई, लेकिन उन लोगों का भ्रम सबसे ज़्यादा टूटा है जो ये मानकर चल रहे थे कि कुछ भी हो जाए सऊदी अरब तो हमारे साथ ही रहेगा। हालांकि फिर भी सऊदी को लेकर थोड़ा संदेह का लाभ दिया जा सकता है, लेकिन सऊदी अरब ने जिस तरह से भारत के साथ कारोबारी ताल्लुक बनाए हैं उससे हमें राजनीति में एक बुनियादी सबक मिलता है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है। असद दुर्रानी ने कहा कि जो अरब देश बगल में होकर फिलिस्तीन की मदद करने नहीं आए, वो अरब देश भला पाकिस्तान की मदद करने क्यों आएंगे और क्यों हमारे अरबों डॉलर का दांव लगाएंगे। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसे भी सऊदी अरब हमारी परवाह नहीं करेगा, क्योंकि कुछ डॉलर में हमें फिर से खरीदा जा सकता है। असद दुर्रानी ने सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या यह वास्तव में मायने रखता है कि पहलगाम किसने किया। ISI के पूर्व चीफ दुर्रानी ने कहा कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। उन्होंने कहा कि देश आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक विभाजन जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। बलूचिस्तान जैसे क्षेत्रों में लोगों की राजनीतिक उपेक्षा की भावना है जो असंतोष को जन्म देती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा कि हमारा वर्तमान नागरिक सैन्य संकट पिछले 7 संकटों में सबसे अधिक विभाजनकारी रहा है। दुर्रानी ने माना कि पाकिस्तान की सेना राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप एक वास्तविकता है जो देश के लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। 85 वर्षीय असद दुर्रानी पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं। उन्हें 1988 में सैन्य खुफिया महानिदेशक नियुक्त किया गया था। 1993 में रिटायर होने के बाद उन्होंने जर्मनी और सऊदी अरब में पाकिस्तान के राजदूत के तौर पर काम किया। असद दुर्रानी अक्सर विवादों में रहे, चाहे उनकी दोनों प्रकाशित पुस्तकों में शामिल जानकारी लेकर हो या ओसामा बिन लादेन के बारे में उनके बयान, जिन्हें वे अपना विश्लेषण कहते हैं। असद दुर्रानी की एक किताब को लेकर बहुत विवाद मचा था। उन्होंने भारत के पूर्व रॉ प्रमुख ऐसे दुलत के साथ मिलकर किताब लिखी थी। इस पर दुर्रानी को पाकिस्तानी सरकार ने तलब किया था। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना किताब में लिखी गई कुछ बातों से सहमत नहीं है। पाक सेना का मानना था कि असद दुर्रानी ने सेना के आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए किताब में विचार व्यक्त किए। द स्पाई क्रॉनिकल नाम की इस किताब को भारत और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी 2 पूर्व चीफ ने मिलकर लिखा। इस किताब में कश्मीर और आतंकवाद जैसे तमाम ऐसे मुद्दों को छुआ जो भारत पाक के लिए विवाद की वजह रहे। इस किताब का भारत में विमोचन हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान में विवाद मच गया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।